और कितना मूर्ख है वो लड़का, और कितना दुष्ट है, कितना जलील, और कितना मैं कहूँगा कि घटिया मानसिकता का है कि जिस घर में आपका पड़ोस हो, जिस घर में आपका आना जाना हो, जिस घर से आपका उठना बैठना हो, उसी घर की बहन बेटी को आप लेके चलती हैं। तो उनको इस बात की, उस लड़के को शर्म नहीं आई कि मैं अपने पड़ोस की एक बच्ची जो बहन बराबर है उससे मैं रिलेशन में जा रहा हूँ, जिसके भाई से, जिसके माँ बाप से मेरा उठना बैठना है। और फिर मैं कहता हूँ इस तरह के जो घटिया लोग हैं, घटिया मानसिकता के लोग हैं, उनका इलाज पूरा होना चाहिए और मुकम्मल होना चाहिए। धर्म ही तो अलग अलग हो सकता है भाई, पूजा पद्धति तो अलग अलग हो सकती है। इन गुजरों का बाप तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है, इनकी माँ तो एक है, एक ही की कोख से जन्म लिया है, एक सबका डीएनए तो एक ही है। अगर पूजा पद्धति अलग हो गई तो उससे रिलेशन और रिश्ते तो नहीं हमारे टूट जाएंगे। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का सांगाठेड़ा गांव, और सांगाठेड़ा गांव इस वक्त इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि वहां की एक लड़की जिसका नाम कशिश है, कशिश का एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होता है और कशिश ये कहती है कि मैं आजम के साथ रहना चाहती हूं, 1.5 साल से जानती हूं, 1 साल से रिलेशनशिप में हूं। और जैसे ही ये वीडियो वायरल होता है उसके बाद कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि जिस तरीके से कशिश अपने घर से गई, आजम के साथ गई, इसको लेकर अब तमाम तरीके की चर्चाएं जोरों पर हैं। और मेरे साथ मुफ्ती बजात गुजर साहब हैं। सर, कैसे देख रहे हैं जो सांगाठेड़ा वाला मामला चल रहा है? कशिश का ऑडियो आता है, वीडियो सामने आती है, उसके बगल में एक लड़का बैठा होता है, कशिश कहती है मैं आजम से प्यार करती हूं, लेकिन इस पूरी वीडियो के बाद एक बड़ी चर्चाएं जो हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में चल रही है, पंचायतें हो रही है। आप किस नज़रिए से इस पूरे मामले को देख रहे हैं? देखिए, बच्चियाँ आमतौर से इमोशनल बच्चों के मुकाबले ज़्यादा होती हैं। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि लेडीज़ जो है वो जेंट्स के मुकाबले इमोशनल जल्दी हो जाती है, इसलिए वो बच्ची भोली है, सामने अभी उसको अपना अंजाम, अपना फ्यूचर नहीं पता। कितने यहाँ इस देश में नीले ड्रम के केस हुए हैं, कितने यहाँ बोरियों के कट्टों के केस हुए हैं, कितनों को यहाँ फ्रिज में रखा गया है, उसको बच्ची को सब याद रखना चाहिए। और ये थोड़े दिन का शौक़ है, ये प्यार और ये सब। भाई तुम भागे हुए हो घर से, कहाँ रहोगे, क्या बिजनेस करोगे, कहाँ खाओगे, गांव समाज तो आपको रहने नहीं देगा। और कितना मूर्ख है वो लड़का, और कितना दुष्ट है, कितना जलील, और कितना मैं कहूँगा कि घटिया मानसिकता का है कि जिस घर में आपका पड़ोस हो, जिस घर में आपका आना जाना हो, जिस घर से आपका उठना बैठना हो, उसी घर की बहन बेटी को आप लेके चलती हैं। और बदनाम की तुम्हारी सारे मुसलमानों पर, बदनाम की तुम्हारी पूरे मज़हब पर, तो लानत है तुम्हारे ऊपर। मज़हब इस्लाम तो इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप किसी हिंदू या सिख ईसाई लड़की से शादी कर लो। वो तो कहता दूसरे मज़हब में शादी नहीं की जा सकती। और फिर अब थोड़े दिन के बाद देखो, मैं आपको ना विस्तार से बताता हूँ थोड़ा। गाज़ियाबाद की एक घटना मेरे पास थी, इसी तरह वो दूसरे मज़हब में शादी हुई, हिंदू लड़की से शादी की मुसलमान ने। 2 बच्चे होने के बाद बोला तू अब अपना धर्म बदल। अब वो कहने लगी मैं तो नहीं बदलूंगी। वो लड़की पांडे थी, वो बंगाल की रहने वाली थी। बहरहाल 2 बच्चों के बाद उस बच्ची का तलाक हुआ। बहुत परेशान नहीं मुझे मिली, मैं भी खुद गया गाज़ियाबाद प्रशासन के पास, उसकी मदद कराने के लिए फ़ोन फान भी किए। भाई आप उसका धर्म परिवर्तन कराओगे और वो अपनी मर्जी से नहीं करेगी, वो तो राज़ी नहीं है उस पर जी, वो सब इलीगल होगा जी। तो मैं कहता हूं कि इस तरह के फितने में, इस तरह के फसाद में, अच्छा देखिए सहारनपुर जहां ये गुजर बिरादरी आबाद है, सहारनपुर का एक अच्छा खासा बड़ा हिस्सा, गंगो क्षेत्र, किराना क्षेत्र, मिर्ज़ापुर, उधर बैठ क्षेत्र, यहाँ हिंदू भी गुजर है, मुस्लिम भी गुजर है, सब एक बाप की औलाद है। सबका उठना बैठना, मरना जीना, शादियों में पता ही नहीं चलता कौन हिंदू, सबको राम राम है, सबको सलाम है, चूँकि हमें सबको पता है ये सब हमारे बाप दादा हैं। उस समाज में, उस समाज की मोहब्बत को नफरत में बदलने के लिए कितनी बड़ी हरकत है ये। और फिर क्या ये लोग इतने जलील हो गए हैं। वो बच्ची कह रही है कि मैं लिव इन में रह रही हूँ, चलो वो तो बच्ची है, भोली है। वो लड़का तो मुझे कम से कम उससे काफ़ी बड़ा लग रहा है। तो उनको इस बात की, उस लड़के को शर्म नहीं आई कि मैं अपने पड़ोस की एक बच्ची जो बहन बराबर है उससे मैं रिलेशन में जा रहा हूँ, जिसके भाई से, जिसके माँ बाप से मेरा उठना बैठना है। और फिर मैं कहता हूँ इस तरह के जो घटिया लोग हैं,
घटिया मानसिकता के लोग हैं, उनका इलाज पूरा होना चाहिए और मुकम्मल होना चाहिए। जिसकी बेटी जाती है, कभी उस बाप को देखना कि वो बाप, मैंने कितने बापों को देखा है कि बेटी जाने के बाद वो घर से निकल नहीं पाए, घर में घुटकर ही मर गए। जिस बच्चे को आपने अपने जन्म दे करके इतनी मेहनत से उसका पालन पोषण करके बड़ा किया, आज वो बच्चा बता रहा है कि मैं 18 साल का हूँ, बालिग हूँ, अपनी मर्जी से करूँगा। ये कौन सा कल्चर है भाई? बहरहाल ये दुखद घटना है। मैं वहाँ के सहारनपुर प्रशासन से बहुत मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, और बहुत मेहनत भी चल रही है वहाँ, ऐसा नहीं है। उस प्रशासन ने कई टीमें बनाई हुई हैं कि वो जल्दी से जल्दी सकुशल सुरक्षित उस बच्ची को वापस करे। बच्ची, मैं कहता हूँ, देखिए कुछ बातें सामाजिक भी होनी चाहिए। कानून कहता है कि 18 साल की बच्ची है, जो वो कहेगी वो करो जी, लेकिन मैं पुलिस से कहूँगा कि वो भी बहन बेटियों वाले हैं। चूँकि उस केस में मुझे जहाँ तक जानकारी है अभी केस दर्ज नहीं हुआ है। केस दर्ज नहीं हो, अच्छा है, कोर्ट कचहरी ना हो, अच्छा है। उस बच्ची को जो है वापस उसके बाप को दिया जाए और लड़के पर 376 और पॉस्को का कम से कम एक्ट लगाई जाए। क्यों? वो बच्ची 18 साल की अभी हुई है, 4-6 दिन पहले, 10 दिन पहले उसके गार्जियन को देखा मैंने, और वो बता रहे हैं कि 1.5 साल से हम लिव इन में हैं, तो पॉस्को लगना चाहिए। नाबालिग के साथ वो जुड़ा हुआ है। और सांगा ठेड़ा का समाज जो है, मुस्लिम गुजर जो है, वो भी इतना जिम्मेदार लोग हैं कि ना उसके लिए वो वकील करेंगे और ना उसकी वो पैरवी करेंगे। चूँकि सांगे ठेड़े का क्या, वो जितना भी वहाँ मुस्लिम गुजर है आसपास में, चूँकि मैं तो सब मेरे रिश्तेदार हैं, मैं आना जाना है, ताल्लुक़ है, मैंने कल वहाँ कई लोगों से क्षेत्र में बात की, एक भी मैंने मुसलमान गुजर को खुश नहीं पाया। सब ने उसको गाली गलौज की कि हमारे में यहाँ आपस में आग लगा के और वो लड़की लेके चला गया। और एक भी आदमी मैंने अब तक ऐसा नहीं देखा मुसलमान गुजरों में जिसने ये कहा हो कि वो बच्ची नहीं देंगे। ये सब ने कहा बच्ची सबसे पहले वापस लानी चाहिए। और सांगे ठेड़े के मुस्लिम गुजरों की मैं बता रहा हूँ आपको, 100 फ़ोन कम से कम आए हैं कि साहब वो दिल्ली में है, तलाश करवा दो, मदद कर दो, फलाना कर दो, ढिमका कर दो। तो यानी एक एक समाज का एक एक बच्चा कोशिश कर रहा है कि वो बच्ची उनकी वापस जाए। और मैं इसमें एक बात और कहूँगा, बच्ची जब जाए, किसी की भी जाए, देखो मैं अपील कर रहा हूँ समाज से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दुश्मन, दोस्त, रिश्तेदार, बच्चे वाले के साथ 100% खड़े हों और उसको बुरी निगाह से ना देखें। दुनिया का सबसे टूटा हुआ बाप वो होता है जिसकी बच्ची घर से चली जाती है, जिंदा लाश की तरह होता है वो। उसका सहयोग करें, उसका हौसला बढ़ाएं। और फिर मैं एक बात और कहूँगा, देखो समाज से, ये मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है हाथ जोड़ करके, कि इस तरह के मामलों में बहुत क्या होता है कि ऑनर किलिंग हो जाती है। बच्चियों को मार देते हैं इज्जत के लिए। नहीं, बच्ची हैं, गलती हो गई, हो जाती है। मैंने बताया कि बच्चियाँ इमोशनल कुछ ज़्यादा होती हैं। अपने घर में भी इस बात को लोग तय कर लें कि उस बच्ची के सामने कभी ज़िंदगी में उस बात का जिक्र भी नहीं करेंगे और उसको माफ़ कर दिया। और फिर मैं बताता हूँ आपको, जब ये सलूक करोगे ना आप उसको, पहले से ज़्यादा काबिल, पहले से ज़्यादा अच्छी और पहले से ज़्यादा वो आपको पॉजिटिव बन करके दिखाएगी। मैंने ये सब चीज़ें करके देख ली हैं। मैंने काउंसलिंग की है सैकड़ों केसों में इस तरह, और मैंने बताया, और ये इसका परिणाम अच्छा आया। और जिस घर में इन बच्चियों के साथ बुरा सलूक होता है, उनके ऊपर लानत मलामत करते हैं, वो बच्चियाँ 6 महीने साल भर बाद निकलती हैं, दोबारा निकलती हैं, ये सुसाइड करती हैं, उसका परिणाम गलत आता है। इसलिए मैंने ये समाज से रिक्वेस्ट की। एक बड़ा सवाल यह है, जब ऐसे प्रकरण सामने आते हैं, जब 2 धर्मों के बीच ऐसी चीज़ें सामने देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं लव जिहाद जैसी बातें होती हैं, तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं। आप क्या समझते हैं? कुछ लोग लगातार कह रहे हैं कि साहब यही देखिए, ये जिहाद, इसी को जिहाद कहते हैं, बेटियों को भगा लेना, लड़कियों को बहला फुसला लेना, लव जिहाद की श्रेणी पे इस पर चर्चा हो रही है। देखिए, ये तो बिल्कुल वाकईतन है, उसी श्रेणी की चीज़ है। जब आपको पता है कि ये बच्ची हिंदू है, आपको ये पता है कि मुसलमान रहते इससे शादी नहीं कर सकते, या तो मुझे धर्म परिवर्तन करना है या तो इसको करना है, तो ये तो लव जिहादी तो बोलेंगे इसको, और क्या बोलेंगे। अच्छा, ये समाज में दोनों तरफ है। उसी सांगे ठेड़े में 4-5 साल पहले एक मुस्लिम गुजर लड़की किसी हिंदू के साथ गई है और वो फिर वापस उसी गाँव में आकर के रह रही है। तो ऐसा नहीं कि तो उसके घर के लोग, उसके घर कुनबे के लोग जो है उनको कैसा लगता होगा। तो दोनों तरफ से समाज को ये तय करना चाहिए पूरे क्षेत्र में। और मैं कहता हूँ इनका धर्म ही तो अलग अलग हो सकता है भाई, पूजा पद्धति तो अलग अलग हो सकती है। इन गुजरों का बाप तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है,
इनकी माँ तो एक है, एक ही की कोख से जन्म लिया है, एक सबका डीएनए तो एक ही है। अगर पूजा पद्धति अलग हो गई तो उससे रिलेशन और रिश्ते तो नहीं हमारे टूट जाएंगे। तो ये तय कर लें कि पूरा समाज तय कर ले कश्मीर से कन्याकुमारी तक कि बच्ची किसी की भी जाएगी, कोई रखेगा ही नहीं। हिंदू की जाएगी मुसलमान नहीं रखेगा, मुसलमान की जाएगी हिंदू नहीं रखेगा। फिर बताऊं मैं, ये जितने नफरती चिंटू जो है वो भगवे को और धर्म को और सनातन को बदनाम करने के लिए और हिंदू मुस्लिम में आग लगाने के लिए बिल्कुल 24 घंटे घी और तेल हाथ में लिए खड़े हैं, इनका भी इलाज हो जाएगा। और इस तरह के जो लड़के हैं जो लड़कियों पर नज़र रखे उनको लेके जाते हैं लव जिहाद में, ये फंसाते हैं या इमोशनली लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं, इनका इलाज भी होना चाहिए। और इलाज वो हो, एक आध का इलाज हो जाए बस, बाकी फिर वो एग्जाम्पल हो जाएगा सेट सबके लिए। कुछ चीज़ें समाज को खुद भी तय करनी पड़ेंगी। सब कुछ हम जो है वो प्रशासन पर ना छोड़ें। की कोशिश की कि रोड रोक लो, जाम कर लो, जबकि सहारनपुर प्रशासन अनथक कोशिशें कर रहा है उस लड़की को ढूंढने की। कई टीमें बनाई हुई हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों सहयोग कर रहे हैं लड़की को ढूंढने में। लेकिन कुछ नफरती लोग ऐसे भी आए हैं जिन्होंने रोड रोकने की कोशिश की है, जिन्होंने जाम लगाने की कोशिश की है और प्रशासन को भी डिस्टर्ब करने की। और मैंने देखा प्रशासन के एक अधिकारी को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मेरे ख्याल शायद सहारनपुर के एसपी सिटी एसपी देहात रहे होंगे सागर जैन साहब, बहुत अच्छे से उन्होंने पब्लिक को समझाया, पब्लिक को डील किया कि भाई ये टाइम हमारा यहाँ मत खर्च करवाओ आप, ये टाइम हमें उस लड़की के पीछे लगाना है, हमारी टीमों को लगाना है। अब मैं 4 थाने की फोर्स लेके आपके लिए यहाँ खड़ा हूँ। मैंने देखा वाकईतन मैं उनको सैल्यूट करूँगा, सलाम करूँगा। बहरहाल बात यह है कि अच्छी बात यह है कि सहारनपुर का प्रशासन कोशिशें कर रहा है और मैं उस बाप के साथ खड़ा हूं जिसकी बच्ची है और घोर निंदा करता हूं। और ऐसे लड़कों का इलाज भी ज़रूरी है। बड़े जनप्रतिनिधि हैं इकरा हसन, इमरान मसूद और तमाम एक बड़े नेता राजकुमार भाटी, ऐसे मुद्दों पर क्या इन लोगों को अपनी राय रखनी चाहिए? इन लोगों को सामने आना चाहिए? इन लोगों को जो लोग फॉलो करते हैं, लोग समझते हैं, सांसद हैं, बड़े स्तर के नेता हैं, इनको भी इस मामले पर अपना कुछ लोगों को बोलना चाहिए? इनकी अपनी फैन फॉलोइंग है, इनके अपने फॉलोवर्स हैं, इनकी अपनी थॉट्स हैं, इनकी अपनी समझदारियां हैं। हर उस प्रतिनिधि को प्रधान से लेकर के एमपी तक, एमपी से लेके होम सीएम तक, सबको हमें इस तरह के कदम उठाने चाहिए कि जो समाज के लिए सुधार की शक्ल बने। और ख़ास तौर से बेटियों के लिए, बेटियों की सुरक्षा और बेटियों का तहफ़्फ़ुज़, और बेटी का बाप ख़ास तौर से इस वक्त में टूट जाता है, चाहे वो बगैर राजनीति के किसी भी, मैं पार्टी का नाम नहीं लूँगा, किसी सांसद एमएलए का नाम नहीं लूँगा, हम सब राजनीति छोड़कर, सब छोटे प्रतिनिधि से बड़े तक सब उस बाप के साथ खड़े हों। और इस तरह के लड़कों के साथ कोई खड़ा ना हो, इस तरह के लड़कों को कोई सपोर्ट ना करे, ना लीगल करे ना इनलीगल करे, कोई भी राजनेता ना करे। मैं समझता हूं कि जब हम एक तरफा लड़की के साथ रहेंगे और लड़की को सकुशल उसके घर पहुंचाएंगे और लड़की का हौसला बढ़ाएंगे और लड़की को सुरक्षा देंगे, तो फिर लड़कों का ये मनोबल खत्म हो जाएगा और वो फिर इस तरह की हरकतें या इस तरह के लव जिहाद की हरकतें नहीं करेंगे। तमाम प्रतिनिधियों को बेटियों के बाप के साथ खड़े होने चाहिए और ये संदेश देना चाहिए कि जब बेटी पर बात आएगी, बेटी दोस्त की हो, बेटी दुश्मन की हो, बेटी कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी की भी हो, तो हम बेटी के साथ हैं। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या ये जो नई उम्र होती है 16, 17, 18 साल, 19 साल की, क्या माता पिता को भी बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, चाहे बेटी हो या बेटा हो? उनको समझाना चाहिए, उनको बताना चाहिए हमारा कल्चर क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारा समाज क्या है, समाज में कैसे उठ बैठ होती है, कैसे समाज में एक दूसरे का एक व्यवहार होता है? आजकल दरअसल कुछ बदलाव हो गए हैं लोगों में। पहले ये था, पहले जो हमने देखा, आज भी आप तो चूंकि हमारे क्षेत्र से हैं और जब आप क्षेत्र में जाएंगे तो आपको वहाँ गैलरी मिलेंगी, घेर मिलेगा। तो ये था कि मर्दाना अखाड़ा जो है वो गैलरी और घेर तक है। 50-50 साल के दोस्ताने, मुझे याद है 40-40, 50-50 साल के दोस्ताने सिर्फ हमारे तायाओं के, चचाओं के, बाप दादाओं के वो घेर तक और गैलरी तक थे। इस जनाने में अंदर घर में कौन है, कितनी लेडीज़ हैं, कितने जेंट्स हैं, कोई पता नहीं था। अब ये नया कल्चर आ गया साहब, दोस्ती हो गई, जाके वो भी जो है पैर छूने लगे उनके माँ बाप के, जाके अंदर घुसने लगे। फिर कल को वो आज माँ बनाई है तो कल को कोशिश कर रहा है सासू बनाने की उसको। यही तो लव जिहाद है, यही तो लव जिहाद है। तो इसलिए हमारा जो कल्चर था पुराना कि सिर्फ कितना भी नज़दीकी रिश्तेदार तक, मैंने देखा कि रिश्तेदार तक भी आते थे, वो घर और गैलरी तक होते थे, घरों में नहीं जाते थे। तो मैं चाहता हूँ कि समाज का वही कल्चर लौटे। हमारी एंट्री, जो हमारे दोस्त हैं वो घर की दीवार से बाहर तक है,
बस वो घर घेर तक हैं, वो किसी रेस्टोरेंट तक हैं, वो घूमने फिरने तक हैं। मेरी माँ, मैं भी किसी की माँ बहन बेटियों में ना जाऊँ, कोई मेरी भी माँ बहन बेटियों में ना आए, सबकी सुरक्षा रहेगी, निगाह ठीक रखें। और मेरा ख्याल ये है, ये जो बिगाड़ है वो सिर्फ इसी वजह से है कि हम डायरेक्ट घर में घुस रहे हैं और डायरेक्ट घरों में घुसा रहे हैं। ये घरों की उठबैठ जो है वो किसी भी समाज में बंद होनी चाहिए। चलिए, बिल्कुल मुफ्ती बजाज गुजर साहब ने इस पूरे प्रकरण पर अपनी अहम राय रखी और समाज से भी अपील की है कि कहीं ना कहीं ऐसे मामलों पर ज़्यादा ऐसे लोगों के समर्थन में ना आए, ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए जो समाज में एक जहर घोलने का काम करें या माहौल ख़राब करने का काम करें। प्रशासन अपना काम कर रहा है, लड़की को सकुशल उसके घर पहुँचाने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से कारगर है। मुफ्ती साहब का भी ये कहना है कि ऐसे मामलों में राजनीति ना करके ऐसे मामलों में सौहार्द बनाए रखें और कहीं ना कहीं ऐसे जो लोग हैं जो इस तरीके के प्रकरण को अंजाम देते हैं, ऐसे लोगों का समाज से बहिष्कार होना चाहिए। कैमरामैन शम यादव के साथ विनोद शर्मा।